जय बिहारी जी की श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम एक ऐसी बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान पर आएंगे जिसका सीधा सीधा कनेक्शन बिहारी जी से है। और किस तरीके से है, कैसे है, वो ही चीज़ आपको बतानी है। तो काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो जो लोग आता जाए इसको प्लीज़ शेयर करते जाना। और हमारे ग्रुप में शेयर नहीं करना, इसको अलग सेपरेट शेयर कीजिए। आप पर्सनली किसी को शेयर कर सकते हैं, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो सबसे पहले हम आपको नज़ारा दिखा देते हैं कि हम लाए कहाँ पर हैं आपको। ये है बिहारी जी का बगीचा जी। ये बांके बिहारी जी का बगीचा है, बांके बिहारी मंदिर का। और यहाँ लाए हैं हम आपको तो इस स्थान के दर्शन करने के लिए। और इसका कनेक्शन यहाँ से जुड़ा है, जो हमने आपको बोला था उसका क्या रीज़न है, कैसे जुड़ा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये शुरू करते हैं। ये हमारे यहाँ भाई साहब जो यहाँ की सारे पेड़ पौधों को, सारे बगीचे की देखभाल करते हैं, तो इनसे जानेंगे हम। आइए डोरी लाल जी, तो इनसे जानेंगे। ये राइवल है। और जो ठाकुर जी के फूल श्रृंगार वगैरह आपने देखा है बनता है, बिहारी जी का जो फूल श्रृंगार धारण होता है बिहारी जी को, आपने देखा होगा, वो यहीं से राइवल जाती है। और इसीलिए इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो बिहारी जी के श्रृंगार से जुड़ा है, बिहारी जी से जुड़ा है। आप देख सकते हैं ये जूही का पेड़ है, ये इधर राइवल है, और इस तरफ और ये भी इधर राइवल है। तो ये एक पूरा, इसमें हम आ चुके हैं अंदर और हम अब आगे चलेंगे। चालू कर लेते हैं। आइए डोरी लाल जी। और मौसम देखिए, कल तक यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, इसलिए हमने नहीं बनाया था। आज बनाया है तो आज धूप है हल्की हल्की, बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ठाकुर जी की इच्छा, शायद वो चाहते थे कि हम इसी धूप में बनाएं। और ये पूरा जाल लगा हुआ है, हवा भी है हल्की हल्की। तो ये पूरा आप देख सकते हैं राइवल हो रही है। और इस कुंड का नाम है कमल कुंड। ये जो कुंड आप देख रहे हैं ये है कमल कुंड, जो इसका नाम है। और इसके आगे हम चलते हैं। कुछ वानर सेना बैठी है हमारे स्वागत के लिए। तो ये देखिए, बहुत सुंदर यहाँ ये गैलरी बनी हुई है। और बहुत आनंद आता है यहाँ पे जब पूरा मौसम वगैरह सब अच्छा रहता है, तो बारिश में भी यहाँ बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ से जितने भी आप ये फूल वगैरह देख रहे हैं, और आपने कभी देखा होगा, करौंदा, ये देख सकते हैं करौंदा है। ये ठाकुर जी के सब्जी वगैरह हो और इन चीज़ों में यूज़ में लिए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और यहीं से जितने भी ये फूल आपको हम दिखा रहे हैं, ये बिहारी जी के श्रृंगार में यूज़ होते हैं सारे के सारे। इनसे ही फूलों को चुन चुन कर ठाकुर जी का फूल श्रृंगार वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। और जो चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं वो भी ठाकुर जी को। ये टगर है, इतनी जानकारी तो हमें नहीं है, तो हमने इसीलिए इनको अपने साथ रखा है कि ये आपको बताते जाएंगे। और तरह तरह के श्रृंगार जब ठाकुर जी के बदलते रहते हैं फूल के, तो वो यही होते हैं। और जो हम डेलीज़ पे चरणों में जो फूल अर्पित होते हैं, जो डेली आते हैं दोनों टाइम बिहारी जी के बगीचे से, वो यहीं से है। और ये है हवेली ठाकुर जी की। ये बिहारी जी की हवेली है। और अब यहाँ से बाहर चलते हैं। और यहीं पर ही एक गोस्वामियों से कनेक्शन भी जो जुड़ा है इस जगह का भी,
ये अमरक है, अमरक का पेड़ है ये। और जो कनेक्शन ये जुड़ा है कि यहीं पे ही जब किसी गोस्वामी जी के यहाँ कोई फंक्शन होता है शगुन का, जैसे कि जनेऊ हो गया, मुंडन हो गया, शादी हो गई, ऐसे फेस्टिवल से जो फंक्शंस होते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। कौन सा? हाँ, ये जो कुआं हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत पुराना कुआं है और उसको देख के भी आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से सीढ़ियों से, छोटी छोटी सीढ़ियों से हम चढ़ेंगे। हाँ? और ये केवड़ा है और ये बिहारी जी के इत्र में भी यूज़ में आता है। तो ये कुआं आप देख सकते हैं, बहुत डीप है, फ़ोन ना गिर जाए हमारा। तो जैसे पुराने टाइम में जिस तरीके से पानी को निकाला जाता था, अभी तो खाली है, इसमें पानी नहीं है। और ये देखिए, यहाँ भी हम आए हैं, ये राइवल है और उधर केवड़ा। और ये यहाँ पे भ्रमण करते हैं इस तरफ, ये उधर चलते हैं पहले। और ये यहाँ बैठने के लिए, सिटिंग के लिए भी एरिया दिया हुआ है, बहुत सुंदर। ये कोई इसका फ़ोटो लीजिए और ग्रुप में ज़रूर डालिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। सदाबहार, ये नाम ही बहुत जोर का है इसका, सदाबहार। तो सदाबहार नाम भी बहुत अच्छा है। और अब हम चलते हैं आगे, आगे इस तरफ चलते हैं। चलो आ रहे हैं। ये बहुत पुराना एक पेड़ देखिए, ये पहले इधर चलते हैं, यहाँ से निकल के बड़ा आनंद आ रहा है। एक बहुत बड़ा बगीचा है ये बिहारी जी का, माँ के बिहारी जी का, और इसकी देख रेख हरगूलाल जी की तरफ से, जो कि आपने सुना होगा कि जो बिहारी जी को भोग वगैरह जिनकी तरफ से चलता है, सेवा चलती है, ये हवेली का रास्ता है, तो जिनकी तरफ से भोग सेवा वगैरह चलती है उनके द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। मेहंदी, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये हम छोड़ के आए, ये मेहंदी का लगा हुआ है। और ये सारी ठाकुर जी का फार्म हाउस कह लीजिए, इसे बगीचा कह लीजिए, ये पूरा रास्ता। और आपको कुछ यहाँ पर पक्षियों से भी मिलाते हैं। शाम के टाइम बड़ा आनंद आता है यहाँ, चहल पहल पक्षियों की। और सुबह सुबह तो कुछ बिहारी जी के मंदिर में जैसे आप लोगों को चूहे दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, यहाँ भी ठाकुर जी के कुछ पक्षी हैं जो ठाकुर जी के स्थान पर रहते हैं। ये देखिए, ये उड़ रहे हैं, हमें देख के थोड़ा सा उड़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जाएंगे ये कहीं नहीं, यहीं रहेंगे। और ये बारिश का थोड़ा पानी इसमें आ गया है। और अब हम इस तरफ चलेंगे आगे। और ये नींबू यहीं से ही ठाकुर जी का, अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमने आप लोगों को ठाकुर जी का भोग प्रसाद में अचार दिखाया था नींबू का, तो यहीं से ही वो नींबू जाते हैं भोग प्रसाद के लिए। तो हमने आपको पहले भोग प्रसाद दिखाया, उसकी जो बेस है, कहाँ से आती हैं वो चीज़ें, तो आप लोग को ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। तो जो हरगूलाल जी की तरफ से जो भोग लगता है, जो बिहारी जी के पास आता है, उसका जो नींबू वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से आती हैं। और ये यहाँ पूरा भ्रमण करके काफ़ी टाइम बाद मैं भी यहाँ आया हूँ, करीब 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा आए हुए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ठाकुर जी का जो कच्चा प्रसाद बनता है उसमें लकड़ियाँ यूज़ में ली जाती हैं, चूल्हे पे बनता है क्योंकि वो, और गोस्वामी ही बनाते हैं, कोई बाहर का उसको नहीं बना सकता। तो उसी वजह से है जो लकड़ियाँ यूज़ में ली जाती हैं वो यहाँ से ली जाती हैं कच्चे प्रसाद के लिए बिहारी जी की। यहीं से वो लकड़ियाँ बल्क में पहले वहाँ जाती हैं और फिर करीब डेली यूज़ होती हैं।
और ये हम इस तरफ आ चुके हैं। यहाँ बैठ के कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करने का आनंद ही अलग है। कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते रहिए यहाँ बैठ के। और ये देख सकते हैं और ये गुड़ैल का फूल है। ये सारे ठाकुर जी की सेवा में समर्पित होते हैं, श्री चरणों में समर्पित होते हैं। इससे ठाकुर जी की मालाएं बनाई जाती हैं, फूल श्रृंगार बनाया जाता है ठाकुर जी के लिए, बिहारी जी के लिए, राधा रानी के लिए, स्वामी जी के लिए। वो यहीं से जाते हैं। तो बहुत ही चीज़ें, हर चीज़ साफ़ हैं। और ये भी, हाँ, ये रेड कलर का है, वो हमने आपको वाइट में दिखाया था। ये देख सकते हैं, ये अभी हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। और तो इधर देखते हैं थोड़ा सा गुलाब और नींबू को। डंडा? अरे बंदरों के लिए बस। ना ना, डोरीलाल जी के लिए नहीं लाए हम। ये देखिए नींबू का पेड़, वहाँ भी दिखाया था हमने आपको, और यहाँ भी देखिए। तो ये आज हम भ्रमण कर रहे हैं बिहारी जी के फार्म हाउस पे, बगीचे पे। यहाँ पर भी कभी कभी बिहारी जी भ्रमण करने के लिए आ जाते हैं। बिहारी जी की लीला परंपार है, इसीलिए तो उनका नाम बांके बिहारी कुंज विहारी है, जो विहार करने वाले हैं कुंजों में। और यही है उनकी लता पता कुंज। ये देखिए, अलग ही आनंद है यहाँ पर। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर एक छोटा सा अगर कीड़ा भी होगा ना, वो भी सौभाग्यशाली है, वो भाग्यशाली है कि वो ऐसे स्थान पर है। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, क्योंकि मैं देख रहा था कि एक छोटा सा कीड़ा जो है वो इस फूल के ऊपर चल रहा था। ये जो फूल है इसके ऊपर चल रहा था। ये देखिए, ये पत्तियों पर है। लोग तरसते हैं उस माला को स्पर्श करने के लिए, जो ठाकुर जी सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट या 1 घंटे नहीं, पूरे श्रृंगार में जितनी देर दर्शन रहते हैं सुबह और शाम, उसको पहनकर रहते हैं बिहारी जी। तो लोग तरसते हैं उस माला के लिए। अब ये देखिए इनका सौभाग्य, इन कीड़े मकोड़ों का, जो कि इन जीव जंतुओं का कहेंगे हम, कि इन तितलियों का, इन पक्षियों का, ये ठाकुर जी के जितने भी जीव जंतु यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, उनका सौभाग्य है कि वो उस पर चल रहे हैं जहाँ पर कि ये चीज़ें ठाकुर जी को स्पर्श होती हैं। और आगे थोड़ा सा चलेंगे और अब आपको लेके चलते हैं गुलाब की ओर। ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा एक गुलाब है। इसकी भी फ़ोटो लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर डालिएगा। वैसे मुझे पता है कि लोग ज़रूर लेंगे और स्क्रीनशॉट डालेंगे, और अच्छा लगता है हमें। यहाँ से एक लुक देख सकते हैं आप पूरा। बताता हूँ, चल। और अभी हम आपको लेके चलते हैं आम कुंज होता है, यानी आम के पेड़ के पास। हाँ, पत्त चट्टा,
ये पत्त चट्टा है। पथरी पड़ जाता है। क्या पड़ जाती है? पेट में पथरी हो जाती है। हाँ, इसको लेने से सही हो जाती है। हाँ, खाने से कट जाती है। तो ये इसको पत्त चट्टा बोल रहे हैं ये, और कहते हैं कि जब पथरी हो जाती है तो इसको खाने से पथरी को ये काटता है। तो ये भी पहली बार चीज़ जानने को मिली है। तो आगे अगर कभी किसी को ऐसा होगा तो हम उसको नाम बता सकते हैं। और ये आगे फिर हम भ्रमण कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक हमको फल की प्राप्ति हुई है। एक ये बेर का पेड़ है। ऐसे ही हम आपको काफ़ी जगह भ्रमण कराएंगे। और ये यहाँ पर हम आए हैं, यहीं जो है आम कुंज होता है, पेड़ सूख गया है हालांकि। अब चलते हैं, प्रस्थान करते हैं वहीं वापस उस तरफ के लिए। ये सब देखिए गुलाब हो रही है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली यहाँ लाने का जो हमारा मकसद था वो एक ये है कि यहाँ पर देखिए आप ब्रिज 84 को यात्रा करते हैं, लेकिन बिहारी जी से जुड़ी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ आप लोग नहीं जा पाते हैं। और यहाँ प्रवेश जो है वो वर्जित है, एक मतलब इस तरीके से आप नहीं आ सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम आपको भ्रमण के लिए लेकर आए हैं, ताकि जहाँ आप नहीं जा सकते हैं वहाँ हम आपको एटलीस्ट मानसिक रूप से आपकी प्रेजेंस हम दिलवा सकें। ठाकुर जी की उन चीज़ों से आपको अवगत करा सकें, उन चीज़ों के दर्शन करा सकें, उन चीज़ों के आपको जानकारी मिल सके जो ठाकुर जी के निज सेवा में यूज़ में ली जाती है। ये फूल, ये नींबू, ये जितने भी ये फल वगैरह सब्जी, जो भी चीज़ें यूज़ में यहाँ जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो हरगू लाल जी की तरफ से जो भोग लगता है वो उसमें ली जाती हैं। मंदिर की तरफ से अलग लगता है, और जो आप लोग दर्शनार्थी या जो आप लोग सेवक लोग जो भोग लगवाते हैं वो अलग है। उसका इस जगह से संपर्क नहीं है। आई मीन कि आप लोग जो भोग लगवाते हैं वो मार्केट से ली जाती है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे इस तरफ से आगे, और बड़ा आनंद आ रहा है हमें भी। ये बहुत पुराना देखिए पेड़, सोचिए इसके दर्शन मात्र से ही ठाकुर जी के आभास हो सकता है। सालों हो गए होंगे, बहुत सही बात है, बूढ़ा पेड़ है, लेकिन है तो ये ठाकुर जी का ही स्थान। और ये भी एक छोटी सी भूल भुलैया टाइप है। यहाँ से हम निकले थे देखिए, और ये वापस यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि और ये रास्ता था जिससे हम आए थे। ये बैठने का एक स्थान बनाया हुआ है। देखिए ये लोग भी यहाँ पर सारे ठाकुर जी के ही रखे हुए, ठाकुर जी के जगह का आनंद लेते हुए पशु पक्षी जानवर हैं। और ये अब हम आ चुके हैं इस तरफ। ये यहीं से हमने अपना शुरू किया था सफ़र आपके साथ। और ये कुछ वानर सेना आराम से बैठी हुई है, जिसने कुछ भी नहीं कहा आने जाने में। और ये रास्ता कुंज बिहारी श्री हरदास। यहाँ पर सोचिए कितना
यहाँ पर धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी आभास नहीं हो रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी हम छाँव में आ चुके हैं। लेकिन जो और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, यहाँ के जो पेड़ पौधों से खुशबू आ रही है, वो अलग ही है, वो अलग ही है। उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, परे है। और ये भी स्थान देखिए, ये एक बाबा जी ये यहाँ इस जगह की देख रेख के लिए रहते हैं। तो सभी अब मेरे साथ जिन लोगों ने बोल दिया हो या जिन लोगों ने नहीं बोला हो, वो फिर भी एक बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, अपने मन में नहीं, फ़ोन पर कुंज बिहारी श्री हरदास और कुंज बिहारी श्री हरदास ही वो लिखेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आज हमने ठाकुर जी की इस जगह का भ्रमण किया और हमने जाना कि ये ठाकुर जी के बगीचे में, ठाकुर जी के फार्म हाउस में हमने आज जाना कि ठाकुर जी के जो पुष्प वगैरह अर्पित होते हैं, जो हरबुलाल जी की तरफ से डेली फूल माला वगैरह आती है, तो ये बिहारी जी का बगीचा है जिसकी देख रेख हरबुलाल जी की तरफ से की जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहारी जी में होली होती है और होली पर कलर जो अंदर से चलाया जाता है, जो लिक्विड होता है टेसू का रंग, वो भी टेसू का फूल भी यहाँ पर भी उगाया जाता है। और क्योंकि वो तो काफ़ी बल्क में चाहिए होता है, तो यहाँ से भी यूज़ में लिया जाता है, प्लस बाहर से भी परचेज़ किया जाता है, ख़रीदा जाता है काफ़ी अलग अलग स्थानों से, लेकिन यहाँ से तो ज़रूर आता है। और जो ठाकुर जी को, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो जो यूज़ में लिया जाता है, आप लोग देखते होंगे जो पब्लिक पर लगाया जाता है, लेकिन जो टेसू का जो रंग है, जो टेसू का सबसे पहली पिचकारी जो हम लोग बिहारी जी को लगाते हैं उनके वस्त्रों पर, उनके साथ होली खेलते, तो वो जो एक भगोने में, कटोरे में, जो ज़्यादा बड़े में नहीं होता है, जो आता है वो यहीं से आता है और वो बीच बीच में आता रहता है। और जो गुलाल वगैरह होते हैं वो भी बहुत प्योर होते हैं। तो सबसे पहले जो टेसू का रंग जो है हम बिहारी जी को अर्पित करते हैं, बिहारी जी को लगाते हैं, बिहारी जी को एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी पोशाक पर हम टीका कर रहे हैं और शुभारंभ कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद बिहारी जी को लगाने के बाद टेसू का रंग पिचकारी से चलाते हैं, जो कि चांदी की पिचकारी होती है, छोटी सी, और चांदी का ही कटोरा होता है। और उससे लगाने के बाद जब बिहारी जी को, राधा जी को, स्वामी जी को, तीनों को जब सबसे पहले टेसू का रंग डेली दोनों टाइम लगाया जाता है, और होने के बाद फिर जो सेवायत हम लोग होते हैं वो हम अपने अपने एक दूसरे के वस्त्रों पर छिड़कते हैं, आपस में होली खेलते हैं। और उसके बाद फिर हम ठाकुर जी के भक्तों के साथ होली खेलते हैं और ठाकुर जी के भक्त फिर उनके साथ होली खेलते हैं। तो कभी भी अगर, मैं यही कहूँगा कि अगर आप गुलाल वगैरह लेकर आते हैं तो प्लीज़ उसकी क्वालिटी को देख कर ही लाइएगा। बहुत लोग ऐसे ही उठा लाते हैं और वो गुलाल नहीं होता, वो सिर्फ मिट्टी होती है, उससे लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ अर्पण करें, चाहे वो इतनी सी करें, क्वांटिटी चाहे कम हो, लेकिन क्वालिटी A1 होनी चाहिए। तो यही था बताने का हमारा एक आपको कारण कि हम आपको बता सकें। और कुछ थोड़े छोटे छोटे जीव जंतु हमारे साथ भी यहाँ खेल रहे हैं, हमारे ऊपर भी आके, तो ये भी आशीर्वाद के रूप में हम लेकर जाएंगे। और फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नई चीज़ के साथ। तो आज एकादशी को हमने बिहारी जी के बगीचे की परिक्रमा दी और पता भी नहीं चला कि हमने कैसे उनके बगीचे की, उनके फार्म हाउस की परिक्रमा दे ली। आप लोगों के साथ फिर से एक बार और इस जगह का भ्रमण कर लीजिए और कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते हुए अब हम आप लोगों से विदा लेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की। राधे राधे।